वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु सुरद्रुतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमानंदितम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपादो तत्सत् श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद तत्सत् श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद तत्सत् श्री श्रीमद भक्ति कुंज श्री संत गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुग गौड़े चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित माधव प्रभु चरण मेरे दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णव वैष्णवी ब्रह्मचारी वृंदा सबको यथाविधि दंडवत प्रणाम। आज एक विशेष तिथि है। आज श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के अन्यतम परिकरों में से एक श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के शुभ निर्वाह तिथि महामहोत्सव है। हमारे गुरु महाराज जी के विषय में बड़े सुंदर सुंदर बात वर्णन करते थे, जिनमें से एक दो बातें लोग श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी ने एक वैष्णव परिवार में ही जन्म ग्रहण किया था। अर्थात बाल्यकाल से ही उनके माता पिता जो थे वो वैष्णव थे। उनके पिताजी का नाम था वैकुंठनाथ राय और वो एक वैष्णव थे। वो श्रील प्रभुपाद जी के ही शिष्य थे, आश्रित थे। इसलिए प्रारंभ से ही उनका सौभाग्य ऐसा रहा कि वैष्णव परिवार में जन्म ग्रहण भी किए और उनके जो पिताजी थे वो भी एक धनाढ़ व्यक्ति थे। अर्थात उनका धन में भी अच्छे ही थे। जैसे हम लोग सुनते हैं, यद्यपि श्री प्रभुपाद जी के जो समस्त परिकर लोग जैसे गुरुजी वर्णन करते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही प्रेरित है, लेकिन तब भी यहाँ जगत में दिखा रहे कि जैसे श्री भगवत गीता में बताया गया, सूचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट परिजाए थे। अर्थात जो व्यक्ति भगवत भजन करते हैं और भगवत भजन करते हुए अगर जोग भ्रष्ट हुए, जोग भ्रष्ट अर्थात जिनका कि भजन में सिद्धि नहीं हुआ, भजन आधे में, जैसे कि भजन पूर्ण नहीं हुआ और उनका शरीर त्याग हो गया और इस शरीर को उनको छोड़ना पड़ गया, तो उनको कहा जाता है जोग भ्रष्ट। जोग भ्रष्ट और भी बहुत सारे अर्थ है, लेकिन साधारण अर्थ यही है कि जिसका सिद्धि नहीं हुआ। तो उस प्रकार भगवत गीता में भगवान बतला रहे, अगर कोई भजन करते हुए उनको सिद्धि भी नहीं प्राप्त हुआ, एक तो भगवान ने भगवत गीता में बतला दिया, नेहा विक्रमणा सुस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय, कि जो इस भगवत धर्म भक्ति धर्म
नेहा विक्रम नाशस्ति, इसकी अभिक्रम में, क्रम में किसी प्रकार का कोई नाश नहीं है। अर्थात जहां तक हम लोगों ने भजन किया, जहां जिस स्तर तक हम लोगों ने उन्नति किए, उस स्तर का कभी भी नष्ट नहीं होगा, इस अभिक्रम का कभी भी नष्ट नहीं होता, और ना कि इसको करने से कोई दोष लगता है। और उसको स्वल्प रूप में भी अगर आचरण किया जाए तो क्या करता है, महान भय अर्थात मृत्यु से भी यह हमें उतार देता है। भगवत गीता का ये वाला भी एक संदेश है। दूसरा, कैसे वो जो अभिक्रम का नाश नहीं होता, वो कैसे प्रैक्टिकली कैसे दिखाते, इसको ही भगवान भगवत गीता में समझाया इस श्लोक में कि सूचनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, कि जो जिसका अभिक्रम में जो व्यक्ति भक्ति करते हुए सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ और उससे पहले उनका शरीर का पतन हो गया, शरीर त्याग कर दिए, तो उनको क्या होगा, सूचिनाम श्रीमताम गेहे, वो जो जन्म ग्रहण भी करेंगे तो कहा, किस कुल में जन्म ग्रहण करेंगे, सूचनाम। सूचनाम अर्थात एक ऐसे कुल में जन्म ग्रहण करेंगे घर में जहां क्या होगा, उनके जो परिस्थिति होगा, परिवेश होगा, बड़े ही अनुकूल होगा भक्ति के लिए। भक्तों की परिवार में जन्म ग्रहण करेंगे या अनुकूल परिवेश में जन्म ग्रहण करेंगे। यद्यपि इसमें एक्सेप्शन भी है, किंतु जो नॉर्मल है, भगवान भगवत गीता में ये वाला बतलाया, ये नॉर्मल है, ये एक नियम है कि जो योगभ्रष्ट पुरुष होंगे, अर्थात जिनका भजन में सिद्धि नहीं हुआ भी होगा, तब उनको भगवान अगले जन्म में जहां भी जन्म ग्रहण करेंगे एक अनुकूल परिवेश में जन्म ग्रहण करेंगे। और श्रीमताम के, श्रीमताम अर्थात सिर्फ परिवेश अनुकूल होने से तो होगा। कितने लोग हैं जिनके भी माता पिता भक्त है, भक्ति करना चाहते हैं, किंतु निर्धन है, धन कमाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, समय व्यर्थ गंवाना ही पड़ता है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं होगा। सूचना दूसरा, श्रीमतम अर्थात धनाढ़ परिवार में भी जन्म ग्रहण करेंगे, जिसके लिए क्या होगा, धन के लिए भी उनके लिए कोई असुविधा नहीं होगा। कहने का ये तात्पर्य है कि भगवान उनके लिए ऐसा व्यवस्था बना देंगे जिसके लिए उनको भजन करने का समस्त प्रकार का सुविधा सुलभ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सब प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो श्री महाराज जी के जीवन में ये दिखलाई पड़ता है। उनके माता पिता जो थे वो श्री प्रभुपाद के भक्त भी थे और वो जमींदार के परिवार से भी थे। तो श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी का जो नाम था, पूर्वाश्रम का नाम राधा रमन दास था। ऐसे न लग जाए ये वाली बातें सुन के कि वो योग भ्रष्ट थे श्री संत गोस्वामी महाराज। तो इसलिए मैंने बताया कि श्री संत गोस्वामी महाराज जी यद्यपि योग भ्रष्ट पुरुष नहीं थे। पहले बोला कि क्या है, हमारे गुरु जी कहते थे श्री प्रभुपाद जी के पास जिन जिन परिकर लोग आए, जो भक्त लोग, वो सारे संत चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रेरित जाने। तो इसलिए इन्होंने अपने जीवन में आचरण करते हुए दिखला रहे। महाप्रभु ने, कृष्ण ने अपने भक्तों द्वारा ये चीजें को दर्शा रहे कि कैसे किस किस प्रकार के जो भक्ति के लिए, भजन के लिए अनुकूल परिवेश में मैं प्रदान करता हूँ। ये एक उदाहरण है। किंतु उसने भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी कभी भी कोई योग भ्रष्ट पुरुष नहीं थे। ये वाला हम कभी समझ लेना नहीं चाहिए। तो श्री महाराज जी का बाल्यकाल से ही भगवत अनुरागी थे। बाल्यकाल से ही भगवान के प्रति, भगवान के विषय कथा कीर्तन के प्रति अनुराग था। तो इसीलिए जब छोटे ही थे उनके घर में, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो गौड़ीय मठ से श्री प्रभुपाद जी शिष्य लोग थे, उनको आमंत्रण किया करते थे। गौड़ीय मठ के भक्त लोग उनके घर में रुकते थे और यहाँ वहां से प्रचार आदि कार्य भी करते थे। तो श्री वैकुंठनाथ राय जो कि श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी, जो कि राधा रमन दास जी थे, उनके पिताजी, जिनके घर में जब गौड़ीय मठ के कुछ भक्त लोग गए, विशेष रूप से श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी और श्री भक्ति दायित्व माधव गोस्वामी महाराज जी से कुछ श्री प्रभुपाद जी शिष्य लोग गए थे, भक्ति हृदय बंधु गोस्वामी महाराज जी। तो उस समय श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी बाल्यकाल होने पर भी हरि कथा में, कीर्तन में बहुत अधिक रुचि को देख करके, कि बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं और बहुत रुचि के साथ कीर्तन को भी श्रवण करते हैं, उसका अर्थ को हृदयंगम करते हैं। तो इस प्रकार के हरि कथा में कीर्तन रुचि को देख करके श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी, जो कि उनका नाम था उस समय, ब्रह्मचारी नाम था, प्रणवानंद प्रभु, प्रणवानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने वैकुंठनाथ राय जी को बोले कि आपके जो बालक है ये हरि कथा कीर्तन में अत्यंत रुचिवान है। तो क्या हम चाहते हैं, अगर ये राजी हो तो हम चाहते हैं इनको क्या करेंगे, हमारे साथ मठ में ले जाएंगे। ब्रह्मचारी के रूप में नहीं, मठ में रखेंगे और मठ में उनको अध्ययन सब कुछ कराएंगे। किंतु क्या करेंगे, मठ में लेने से इनका जो रुचि है कथा कीर्तन प्रति और अधिक वर्धित होगा।
इनका नरिशमेंट हो पाएगा बहुत अच्छी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको मठ में लेना चाहते हैं। तो वैकुंठनाथ राय जी ने बोले कि मेरे 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 ओर से तो कोई असुविधा नहीं है, आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। अगर ये बच्चे को पूछ लीजिए, अगर ये जाना चाहता है तो मेरे ओर से तो कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि तो बहुत भक्त ही थे। तो जो राधा रमन दास जी थे, राधा रमन प्रभु, उनको जब श्री भक्ति प्रभु गोस्वामी महाराज ने पूछे कि आप हमारे साथ मठ में जाना चाहोगे, ना हाँ मैं अवश्य जाऊंगा। तो इसलिए बाल्यकाल से ही वो मठ में ही चले गए थे, मठ में रुके थे। मठ में रुक करके उनका पढ़ाई लिखाई भी हुआ था, विद्या अध्ययन आदि सब कुछ भी किए थे। और विद्या अध्ययन के उपरांत श्रील प्रभुपाद जी की कथा को श्रवण करके और वैष्णव के संग से, वैष्णव का परिवेश से उनका इच्छा हुआ कि मैं क्या करूं, मैं सब समय के लिए, पूरा जीवन के लिए मठ में ही समर्पित हो जाऊं। जिनको भी जिनकी जो डिसीजन थे उसको उनके माता पिता भी क्या किए, बड़े साहस से स्वीकार किए। तो इसलिए भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी बचपन से ही हरिगुरु वैष्णव में बड़े ही सेवानिष्ठ और सेवानिष्ठ तो थे ही, फिर क्या करते थे, बड़े सूक्ष्मदर्शी होने के कारण सारे छोटे छोटे चीजों को समझ भी जाते थे। इसीलिए उनके जीवन में एक घटना श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी वर्णन करते थे, जो कि प्रारंभ से ही उन्होंने इस चीज को अनुभव भी किए थे कि जब श्री महाराज जी मठ में थे श्री प्रभुपाद जी के पास, तो उस समय श्री प्रभुपाद जी का मठ अलग अलग जगह में हुआ करता था, 64 मठ था। तो उसमें ढाका में भी एक गौड़ी मठ था, जिस मठ में कोई कीर्तनिया की आवश्यकता था, कोई कीर्तनिया हमें चाहिए। और श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी बड़े अच्छे से कीर्तन भी करते थे। तो श्री प्रभुपाद जी ने उनको ढाका के लिए भेजे थे, बांग्लादेश में था, और ढाका जाने के लिए नवद्वीप से जलपथ होकर के जाना पड़ता था, बोट स्टीमर के माध्यम से जाना पड़ता था, नदी पार करके। तो एक बार श्री महाराज जी जब स्टीमर में बैठने के लिए गए और बहुत समय पहले ही जाकर पहुंच गए, स्टीमर जब शुरू होना था उससे कुछ समय पहले जाकर पहुंच गए, उस समय कोई व्यक्ति वहां आए नहीं थे बैठने के लिए। तो इसलिए महाराज जी ने खिड़की के पास एक सीट था, वहां जाकर बैठ गए। तो धीरे धीरे समय निकटतम होता गया कि स्टीमर अभी छूटेगा, तो लोग भी धीरे धीरे करके आते गए। और जो लोग आते, श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी बोलते आप साइड हो जाओ, हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बूढ़े लोग, वृद्ध लोग हैं, हम क्या करेंगे, खिड़की के पास बैठेंगे। कोई भी आता उनको धीरे धीरे करके साइड कर लेता। तो धीरे धीरे साइड होते होते महाराज जी ने खड़े हो गए। उस समय छोटे बालक ही थे, बहुत बड़े नहीं थे, खड़े हो गए, क्योंकि ये जो वृद्ध लोग हैं ये लोग को बैठने दीजिए, खड़े हो जाता हूं। जब खड़े भी हो गए और धीरे धीरे सब लोग आ भी गए, लोग भर गए, स्टीमर चलना भी प्रारंभ कर दिया। जब खड़े हो गए तो कुछ लोगों ने बोलना प्रारंभ किया कि देखो आजकल ये माता पिता कैसे हैं, बच्चे तो पैदा कर देते हैं किंतु खाना पीना खिलाते नहीं, अच्छे से पाल नहीं पाते, इनको ब्रह्मचारी बना देते, मठ में छोड़ देते। इसलिए क्या ये देखो कैसे माता पिता है, एक तो माता पिता को बोल रहे थे, दोबारा बच्चों को बोलने शुरू कर दिए, ये देखो ये कैसे बच्चा है, क्या करते, काम दाम करने का कोई इच्छा नहीं है, बहुत आलसी है, इसलिए काम दाम करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, इसलिए मठ में आ गए। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के ताने मार रहे थे। कैसे कि देखो तुम आलसी व्यक्ति हो, और ये देखो इतना, जैसे आजकल भी लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा इतना हट्टे कट्टे शरीर है, इतना तुम्हारा शरीर में सामर्थ्य है, तुम यहाँ आकर के मठ में क्या पड़े रहते हो, कुछ काम दाम करो, कुछ पैसा कमाओ। तो मेरे को तो कोई नहीं बोला, बहुत बोलते गुरु जी, हाँ नहीं सब जगह बोलते, यहाँ भी हम लोग जैसे भिक्षा वगैरह करने के लिए जाते हैं खूब बोलते। एक माता ने तो ये भी तभी बोल दिया, जब अगर सारे लोग ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा। इसीलिए ये साधारण है, बहुत कॉमन है, लोग बोलते हैं ऐसे। और मुझे तो मैं भी जब मठ में आया था तो मेरे टीचर जो थे या आसपास के जो लोग थे वो लोग ऐसे बोलने लगे, पहले तो माता पिता भी बोलने लगे कि तुम लोग क्या करते हो, उसको मतलब अच्छे से पालते नहीं थे और उसका ख्याल नहीं रखते थे, इसलिए चला गया। फिर मेरे ऊपर भी बोले थे कि देखो आलसी व्यक्ति है, काम नहीं करना चाहता, इसीलिए चला गया। तो श्री महाराज जी को जब बोले, भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी को, महाराज जी ने कुछ बोले, कुछ भी उत्तर देते नहीं, चुपचाप खड़े हैं। कुछ समय चलने के उपरांत क्या हुआ, रास्ते में ही नदी के बीच में ही एक अनाउंसमेंट हुआ कि देखिए अभी बहुत अधिक आंधी तूफान आने वाला है, इसलिए कभी भी किसी भी मुहूर्त में स्टीमर का क्या होगा कुछ पता नहीं, हो सकता है पलट भी सकता है और हो सकता है सबका यहाँ जान भी जा सकता है। इसलिए क्या कीजिए, सब लोग अपना भगवान से प्रार्थना कीजिए।
अगर जान बच जाए, नहीं तो भगवान जो करेंगे। तो जब इस प्रकार के बोल दिया कैप्टन ने, तब उस स्टीमर में जो लोग बैठे हुए थे जितने सारे, सबके अंदर भय पैदा हो गया, अरे ये तो हम मर सकते। तो सब लोगों ने क्या किए, बड़े भयभीत हो गए। उसमें से एक बुढ़ा व्यक्ति था जो कि सिर्फ भक्ति को सत्य को मारते हुए बहुत कुछ बोलता था कि क्या है ये लोग आलसी जैसे भी बोलता था। तो वो व्यक्ति रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोता है। उसके बगल वाला जो व्यक्ति बैठा है वो कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कैप्टन ने क्या बोला, भगवान का नाम लो, तुम क्या रो क्या रहे हो अभी? ना अरे मैं क्या करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं साथ में भी अलंकार लेकर के जा रहा हूँ, मेरी बेटी का अभी विवाह है, अभी मैं मर जाऊंगा, ये सारे अलंकार भी डूब जाएगा, मेरा बेटी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अरे भगवान का तो नाम लो, अभी तो भगवान का नाम लेने के समय ना, हमारा नाम भगवान कहाँ सुनेंगे? हम तो बूढ़े हो गए, पूरा जीवन क्या किए, संसार में भोग किए, पूरा जीवन कभी भगवान को पुकार नहीं। अब बूढ़ा उम्र में, बूढ़े वयस में भगवान को पुकारेंगे तो कौन सुनेगा? भगवान हमारा नाम सुनेंगे नहीं। किंतु ये जो बच्चा है उसका दिमाग में बुद्धि आ गया, ये जो बच्चा सामने खड़ा है देखो कितना सियाना बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है, बड़े बुद्धिमान है। तो क्यों इतने छोटे उम्र में इसको भगवान का भजन करने का बुद्धि आ गया? वाह, बहुत बुद्धिमान बच्चा है। इसके माता पिता को भी धन्य है, कैसे अपने छोटे बच्चे को भी भगवान के भजन में लगा दिया। वही व्यक्ति 2 मिनट पहले क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि माता पिता तुम्हारा ऐसा है कि पाल नहीं पाए, और ये बच्चा कैसा है कि आलसी है। अभी वही व्यक्ति क्या कह रहे, बड़ा सुंदर बच्चा है, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, आओ इधर बैठो, साइड भी सीट भी दे दिया, बैठा भी दिया, अब बैठ के क्या करो, अब भगवान का नहीं, अभी मेरे पास में बैठ जाओ और क्या करो, भगवान का नाम लो, तुम्हारा नाम भगवान सुनेंगे, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। और तुम क्या हो, अवश्य हम लोगों ने सुना है छोटे जो बच्चे होते हैं निष्कपट होते हैं और उनका नाम भगवान सुनते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम तो अवश्य सुनेंगे। तो हमारे लिए प्रार्थना कर लो, भगवान हमें बचा। तो श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी जो छोटे बालक थे वो कहने लगे, देखिए मैं तो ये जो सुना हूं श्रील प्रभुपाद जी से, मेरे गुरु जी से, भगवान अपना शरणागत भक्तों की ही बात सुनते हैं। जो अपने शरणागत भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उनके ही बात सुनते हैं। मैं तो शरणागत नहीं हूं और मैं नाम में शुद्ध भक्त भी हूं, तो इसलिए मेरे बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये तो पता नहीं। कि तो हाँ, मेरे गुरु जी ने ये बोले थे कि सब समय, चाहे संपद आए विपद आए, कुछ भी समय हो, भगवान का नाम उच्चारण करनी चाहिए। इसलिए मैं तो भगवान का नाम उच्चारण करूंगा, और हो सकता है आप लोग मेरे पीछे पीछे भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। तो इसलिए महाराज जी भगवान का नाम उच्चारण करने लगे और फिर पीछे पीछे सारे लोग उच्चारण किए। तो जो संयोगवश या भगवान की कृपा से क्या हुआ, धीरे 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 फिर दोबारा न्यूज आया, अब हम लोग सेफ है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। और जो तूफान आ रहा था वो अपना गति परिवर्तन कर लिया, तो फिर आराम से जाकर सब लोग पहुंच गए। जब सब लोग पहुंच गए अच्छे से, तब सब लोग क्या किया, वहां जो लोग बैठे हुए थे श्री महाराज जी को बड़े ही प्रशंसा किए, वाह बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसे बच्चा हमारे देश में होनी चाहिए, तुम लोग जैसे भगवान को भजन करते हैं ऐसे सब लोग भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार के बतलाने लगे और चले गए। वो तो चले गए, इसलिए भक्ति को संत गोस्वामी महाराज जी इस घटना से बड़ा अच्छा शिक्षा ली, और उस शिक्षा को बाद में बतलाते थे कि देखो इस जगत में जब हम लोग भगवान का भजन करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, हमारा निंदा करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमें प्रशंसा करेंगे। सांसारिक लोग, कुछ लोग हमें प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग हमारा निंदा करेंगे, किंतु ना उनका प्रशंसा ना उनका निंदा, चाहे वो प्रशंसा करे चाहे वो निंदा करे, किसी के भी पीछे उन लोगों का हमारे लिए कोई मंगल से सोचक चिंता नहीं है। वो लोग कभी भी हमारे भले के लिए नहीं प्रशंसा करेंगे, ना उनके लिए ना भले के लिए निंदा करेंगे। जब उनका अपना स्वार्थ में हानि हो जाएगा, मानो हम किसी को पाल लेते, पोष लेते, किसी को पैसा दे रहे थे, किसी को स्वार्थ में जब हानि हो जाएगा हमारे मठ में आने से, भजन करने से, तो वो क्या करेंगे, निंदा करेंगे। जिन जनों का स्वार्थ में लाभ हो जाएगा हमारे भगवान को भजन करने से, वो क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो इसलिए सांसारिक लोग का जो निंदा प्रशंसा है वो उसका हमारे परमात्मा के साथ कोई भी लेना देना नहीं, वो सिर्फ उनका स्वार्थ के साथ ही लेना देना है। जब उनका स्वार्थ में कोई हानि होगा तो वो लोग हमें निंदा करेंगे, जब उनका स्वार्थ में कोई लाभ हो जाएगा तो हमें प्रशंसा करेंगे। तो इसलिए उनका स्टेटमेंट से, उनके मंतव्य से हम लोग अपने जीवन में जो पालन कर रहे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करनी चाहिए, अर्थात अपने जीवन को उनके वक्तव्य के अनुसार परिचालना नहीं करनी चाहिए, जिनका कि हमारे जीवन की, हमारा परमार्थ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि संसार में क्या है, सब लोग भी स्वार्थी, सांसारिक लोग। जो वैष्णव लोग होंगे, जो वास्तविक हमारे
शुभ चिंतक है, जो वास्तविक मेरे मंगल चिंतक है, उनके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपने जीवन का परिचालना करें। गुरु जी, वैष्णव, भगवान, उनके आदेश निर्देश से हम लोग अपना जीवन चालन करेंगे, जीवन यापन करेंगे। ना कि कोई साधारण व्यक्ति कुछ बोल लिया उनके हिसाब से हम लोग जीवन यापन करेंगे। क्योंकि साधारण व्यक्तियां क्या है, उनका सिर्फ स्वार्थ ही मूल है। स्वार्थ को केंद्र रख करके अगर स्वार्थ पूर्ति हो रहा है तब तो वो हमें करेंगे प्रशंसा, अगर स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रहा है, स्वार्थ में कोई हानि हो रहा है, तो हमें निंदा करेंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा शिक्षा महाराज ने दी कि इस प्रकार हम लोग को सीख रखनी चाहिए कि परमार्थ राज्य में हमारा जो विषयी लोग है, जो सांसारिक लोग है, स्वार्थी लोग है, उनका हमारे जीवन में किसी प्रकार का लेना देना नहीं है परमार्थ के विषय। हमारे गुरुदेव वैष्णव लोग जो कि हमारा मंगल चिंतक, उनके आदेश निर्देश के अनुसार अगर हम लोग अपना जीवन परिचालना करेंगे तब हम लोग परमार्थ में धीरे धीरे अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे, ना कि इन लोगों के हिसाब से। इसलिए तो इस तभी कहते हैं ना कि क्या करनी चाहिए, बाहर के लोग जो कहते हैं उनके अनुसार कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कथा में कोई मूल्य नहीं, उनका मंत्र का कोई भी हमारे जीवन में मूल्य नहीं। तो इस प्रकार से महाराज जी ने एक बड़े अच्छी शिक्षा प्रदान की। तो इस प्रकार और भी सब बहुत सारी शिक्षा इसलिए महाराज जी के जीवन में हम लोग प्रभु से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज इनकी शुभ तिथि है। नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी ने कुछ बोलने के लिए बोला है, लेकिन अभी मुझे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। महाराज से सुना, महाराज जी बोलते थे हमेशा कि जे वैष्णव शबीले चिंत कृष्ण पाए, या ही तो बड़ो आ किछु नहीं। जो वैष्णवगण है उनकी सेवा करने से क्या होता है? जो अचिंत्य कृष्ण, जिनकी हम चिंता भी नहीं कर सकते, वो कैसे हैं, उनकी सेवा करने से क्या मिलेगा हमें, उनका धाम कैसा, हमारी चिंता से परे हैं वो भी बड़े आसानी से हमें मिल जाएंगे। केवल ऐसे वाले वैष्णव कौन है? ये जो श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, ये ऐसे वाले वैष्णव थे जिनकी चिंता करने से क्या होगा, सिर्फ नाम इनका लेने से हमारा परम परम मंगल होगा। सिर्फ मैं एक दो बातें स्मरण करता हूं कि जैसे हमारे महाराज जी, इनका मेरे जो गुरु जी हैं श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज और श्रील मेरे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, इनके प्रति बहुत ही अधिक विशेष अनुरक्ति समर्पण था इनके प्रति, श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के प्रति। इनका ऐसे वाला समर्पण था इनके प्रति, यद्यपि सबके लिए बोलते थे। एक बार क्या हुआ, पुरी में इनकी आविर्भाव तिथि आई, आविर्भाव या फिर तिरुभाव तिथि थी शायद, तिरुभाव तिथि थी शायद जनवरी महीने में ही। तो उस समय मैं तो उनके मठ में गया नहीं था, तो
वो लोग जो लोग गए थे मठ से वहां से जब वो लोग कुछ प्रसाद लेकर आए, कुछ रसगुल्ले लेके आ गए, तो मैंने उनसे लेके खा लिया एक। तो बाद में जब मैंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी मैंने तो श्रील भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज तिथि का प्रसाद पा लिया, तो महाराज जी बड़े ही मतलब कि उसको इतना गुरुत्व देके बोले कि तुझे भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज तिथि का प्रसाद मिल गया, तो बहुत भाग्यवान। मतलब उनके प्रसाद, उनकी तिथि के समय का प्रसाद पाना भी कितना मंगलकारी है, कितना उपकारी है, तो वो स्वयं कितने उपकारी होंगे इसका हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने और बोल भी कौन रहा है? महाराज बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा। महाराज जी जो कि उनका आचरण, उनके विचार एकदम शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। हमारे महाराज श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज वो बोल रहे हैं उनके प्रति कैसा उनका समर्पण था श्री महाराज जी के प्रति। और मैं भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उनके बारे में क्या बोलूं, लेकिन हमारे गुरु जी भी जब उनके पास जाते थे तो बार बार उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार उनका ऐसा जैसे बच्चा होता है ना, जैसे एक छोटा बच्चा, उसी तरह। हालांकि हमारे गुरु जी इतने वृद्ध हो गए थे, ये तो मेरे सामने की बात ही है, जो 2014 2015 की बात है। उस समय जब श्री भक्ति कुमार, नहीं उससे पहले की बात, 2010-11 की बात है, श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी हमारे साथ अस्वस्थ लीला कर रहे थे। जब हमारे गुरु जी उनको मिलने के लिए गए, तो उनके चरणों को पकड़कर ऐसे क्रंदन कर रहे कि जैसे छोटा बच्चा अपने किसी पालने के प्रति शरणागत होकर उनको स्मरण करके, उनको याद करके रो रहा है। इस तरह के उनके प्रति प्रेम था हमारे श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी के प्रति। और श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी के प्रति महाराज जी भी जब हमारे श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज प्रकट हो गए, सारा दिन देखा मैंने, बार बार बोलते थे संत महाराज चला गया, संत महाराज चला गया। एक ही प्रभुपाद जी का शिष्य था, इतना तेजवान। और महाराज जी बोलते थे हमेशा कि मैं उनको मिलने क्यों नहीं जाता हूं। यदि भी मेरे गुरु जी श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज उनको मिलने के लिए जाते थे प्रणाम बीच बीच में, लेकिन महाराज जी बोलते मैं उनके पास क्यों नहीं जाता हूं, क्योंकि जिस संत गोस्वामी महाराज को मैंने देखा, वो संत गोस्वामी महाराज को इस अवस्था में मैं देखना मेरे लिए संभव नहीं है। वो इतना जोर से कीर्तन करते थे कि महाराज बोलते थे बाप रे बाप, ऐसे बोल के बोलते थे, इतना तेजवान, इतना जोर से कीर्तन करते थे वो श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी। और ये भी कहते थे महाराज जी, वो बड़े ही स्पष्टवादी थे। क्या करते थे वो, यदि किसी कीर्तन में किसी ने भूल कर दी तो उसको साथ साथ डांट देते थे। क्या करते थे महाराज जी, एक बार क्या हुआ, उनके मठ में ही उनका शिष्य जो है वो कीर्तन गा रहा, आमी तो कुकुर तुम ही तो ठाकुर, आमी तो कुकुर, लेकिन उसने कीर्तन कर दिया, तुम ही तो उल्टा कीर्तन कर दिया उसने ठाकुर जी के प्रति, तुम ही तो कुकुर आमी तो ठाकुर। तो महाराज जी ऊपर से नीचे आके एक थप्पड़ मारा उसके मुंह पे, कौन कुकुर कौन ठाकुर, ऐसे एकदम थे। जब महाराज जी बोलते थे जब, और उनका ऐसा आदर्श था कि ठाकुर जी का भोग रखना कभी देरी होगी नहीं। यदि 12 बजे ठाकुर जी को भोग लगना तो 12 बजे लगेगा ही लगेगा। एक बार क्या हुआ कि दोपहर का समय था और दूध कुछ देरी से आया, ठाकुर जी खीर बनी नहीं, तो अभी जो सेवक है वो डर रहा है कि महाराज जी के पास जाएंगे तो महाराज जी तो एकदम डरा दे, मतलब कि छोड़ेंगे नहीं हमें। तो उन्होंने महाराज जी को बोला, महाराज जी प्लीज आप संभाल लो, अब महाराज जी को बोल दो कुछ। तो महाराज जी ने किसी तरीके से महाराज जी को शांत किया और वो सेवक फिर थोड़ा भोग लगा के ठाकुर जी को, जब भी कुछ बातें भूल रहा हूं मैं, इसी तरह महाराज जी का जो नियम था, जो टाइम पे सब कुछ होगा, शांत नहीं किया, प्रसाद होने वाला था, इसलिए सबको पहले आराम से पत्तल दो सबको, फिर उसके बाद थोड़ी देर रुक करके फिर नमक दो, फिर नींबू दो, जब तक खीर बन जाए। मतलब उसको देरी कर दिया और ताकि धीरे धीरे काम करवाया सबसे, ताकि महाराज कुछ कह ना पाए। इस तरह का उनका विचार, और बड़े ही पंक्चुअल थे श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी। महाराज जी अब जैसे टाइम, मतलब कि हमें ये सब बातें लगती हैं कि भक्ति से इनका क्या लेना देना, लेकिन समय का, जैसे हम बार बार सुनते हैं कि समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का। जो गेलो जो दिवस ना आसीबे यार, जो समय चल गया वो वापस हमारे जीवन में कभी आना नहीं है, क्योंकि हम बार बार सुनते कि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा इनके जीवन में ये लोग करके दिखाते थे प्रैक्टिकली, सिर्फ बोलते नहीं थे मुख से। जैसे महाराज जी बोलते, एक बार क्या हुआ, श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज, उनका खुद भी ऐसा था, अगर उनको बोल दिया 10 मिनट बोलना तो 10 मिनट में शेष कर देंगे श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी। एक बार क्या हुआ, उनके ही शिष्य, उनका नाम भी भारती महाराज है, अभी भी है वो, तो
उनको कथा करने के लिए बोला, तो जो उन्होंने बोलते बोलते 5 मिनट देरी कर दी। बीच बीच में महाराज जी घंटी भी बजा रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, टाइम हो गया खत्म, लेकिन तब भी बंद नहीं कर रहे। तो जोर के बोला, इसका कान पकड़ के नीचे उतार दो, इसको टाइम ज्ञान नहीं। ऐसे जोर से बोल के नीचे उतार दो उनको। मतलब अपने शिष्य थे, उनके प्रति कभी भी ऐसा नहीं कि उनको शासन करने में डरते थे। वो बड़े ही एकदम से जोर से बोलते थे महाराज जी, बड़े ही तेजवान। एक बार क्या हुआ, जैसे गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के जाते हैं वहां पे लोग, तो वहां पे जो गुंडीचा मंदिर मार्जन करने जाते हैं, तो वहां पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, तो 2-2 4-4 तीले वाला झाड़ू होता ना, झाड़ू तीले वाला, उसमें सिर्फ 10-12 तीले ही है बस, और छोटी छोटी मठियां लेकर के वहां सफाई कर रहे हैं। उल्टा सफाई तो क्या करना है, जहां सफाई हो रखी उसको भी गंदा कर रहे हैं। तो मारे ने डांट के बोला, तुम अपने घरों में क्या इसी 2-2 तीलों से झाड़ू मारते हो अपने घरों में? ये कोई नाटक की वस्तु है? यहाँ पे आकर कोई प्ले करने की वस्तु है? यहाँ आकर सिर्फ 2-2 तीले के झाड़ू लेके 2-2 बूंद पानी फेंक के गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे हैं। इस तरह मतलब कि उनकी वाणी बड़ी होगा तुम्हारे दिल का बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो जाएगा तुम्हारा दिल। अरे इससे तुम्हारा दिल साफ होगा 2-2 तीले मारने से झाड़ू बस? इस तरह उनकी वाणी, मैं अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन प्रभु जी ढंग से बताएंगे। लेकिन इस तरह वो बड़े ही क्लियर जोर के बोलने वाले थे। ऐसा नहीं कि बस चुपचाप स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको बोल देते थे महाराज जी। इस तरह आज उनकी तिथि है। और जो भक्ति प्रमोदपुरी को समझ हमारे महाराज जी को पहली बार उन्होंने कहा कि ऊपर स्टेज पे आकर के बैठे, वो आप बता देना। अभी हम प्रभु जी से कथा सुनेंगे। वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे महाराज जी की जो हमने महाराज जी से सुना, इस प्रभुपाद जी के गणों के विषय में, यद्यपि पालन करने में असमर्थ हो, लेकिन तब भी इनके प्रति एक विशेष मन में प्रीति आती है कि ऐसे शुद्ध वैष्णव हमारे संप्रदाय में हमें मिल रहे हैं, हम लेकिन उनका कुछ ढंग से कदर नहीं कर पा रहे हैं। उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसे वो हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, जो करवाने के लिए इस जगत में आए वो हमसे, हम उनकी कुछ बातों को सचमुच में हृदय में धारण कर पाए और उनके अकॉर्डिंग चल पाए, ताकि वो हमसे प्रसन्न हो जाए। यही उनसे मेरी प्रार्थना है। वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने कुछ जो शिला भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज जी की महिमा, उसको हम लोगों ने श्रवण किया। हमारे महाराज जी शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ही उनके विषय में हम लोगों को ये सारी बातें श्रवण कराते थे। सबसे पहली बात हमने श्रवण की कि इनका जो जन्म आविर्भाव वो वैष्णव परिवार में हुआ, अर्थात इनके माता पिता जो हैं वो शिला प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के। और उनके घर पर ही बहुत सारे भक्त लोग आते और जाते थे, इसीलिए उनके घर में जो सारे भाई बहन थे उनको भी वैष्णवों का संग सब समय प्राप्त होता था। किंतु उन सब में से, अपने बहन भाइयों में से सबसे अधिक जो भगवान की ओर मन को देने वाले थे वो थे शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज। इसलिए बाल्य अवस्था से ही भगवान के विग्रहों की सेवा करते थे और कथा कीर्तन जब भी होना बड़े प्यार के साथ में बैठ करके और अच्छी तरह से ध्यान से सुनते थे। इसीलिए जब हमारे गुरु महाराज जी और शिला भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी
उनके घर पर गए थे, तब उनको देख करके कुछ दिनों तक वहां पर रहे, उनका व्यवहार आचरण देखा बच्चे का, तो उसको अपने साथ में मठ में लेकर के आ गए। इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की और साथ साथ में बहुत सारी सेवाएं जो मठ में उनको करने के लिए कही जाती वो सारी अपना करते रहते। कीर्तन बहुत सुंदर करते थे, बहुत ही अच्छा कीर्तन। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इनको स्थान स्थान पर, जहां पर बड़े सन्यासी लोग कथा करेंगे, उनको साथ में कीर्तन करने वाला भी कोई चाहिए अच्छे से। तो इसीलिए फिर श्रील संत गोस्वामी महाराज जी को, जिनका ब्रह्मचारी नाम था श्री राधा रमन ब्रह्मचारी, इनको साथ में भेजते थे। ये कीर्तन करते थे बड़ा सुंदर। तो जहां पर बीच बीच में बंगाल में भक्त लोग कीर्तन के साथ साथ में पद गाते हैं कुछ कुछ, जैसे हमारे ब्रज में पद गाते हैं, कीर्तन करेंगे, बीच बीच में कोई पद ब्रज का बोल देंगे, जैसे वृंदावन सो वन नहीं और नंदग्राम सो ग्राम, वंशी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। ऐसे करके बीच बीच में पद बोल देते हैं, फिर कीर्तन भी करते रहते हैं। तो उसी तरह से बंगाल में भी ऐसे पद गाते हैं बीच बीच में। वो चैतन्य चरितामृत के प्यारों को लेकर के गान करते हैं। तो उसमें एक चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अपने मुख से ये वाला बात, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, अर्थात जीव जो है स्वरूपता, आत्मा जो है वो स्वरूपता कृष्ण की नित्य दास है। कृष्ण के निर्देश अनुसार ही वो सारा कुछ करता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, किंतु इन्होंने बार बार पद बोलना, जीवेर स्वरूप है गुरुर नित्य दास, जीवेर स्वरूप है गुरुर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो क्या है? गुरु का नित्य दास होना है, गुरु का नित्य दास होना है। तो इनके ये गए हुए थे एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य श्रील बोधायन गोस्वामी महाराज जी के साथ में। उन्होंने इनको कहा कि ये क्या बात बोलते हो तुम? चैतन्य चरितामृत में लिखा है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ये कहते हैं जो वो लिखा हुआ है, किंतु मैं वो मानता नहीं हूं उस तरह से जिस तरह से लिखा हुआ है। कृष्ण का दास कोई भी व्यक्ति साक्षात रूप में नहीं हो सकता। वो भले ही अपने स्वरूप में भी क्यों ना स्थित हो जाए, वहां पर भी उसको, यहां पर तो गुरु को बीच में रखना ही पड़ता, वहां पर भी गुरु के बिना राधा कृष्ण की सेवा नहीं होती। यहां के लिए उदाहरण देते थे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो जब उसकी अगर देखने की क्षमता कम हो जाए, आंखों का रोशनी कम हो जाए, तो क्या करते हैं? चश्मा पहनते हैं, चश्मा लगवाते हैं। तो जो चश्मा है वो क्या बाधा है या फिर चश्मा सहायता देने वाला है? भले ही मेरी आंख और उस चीज को जिसको मैं देखना चाहता हूं, उन दोनों के बीच में इसकी जो ये आ गया चश्मा, इसके द्वारा कोई बाधा नहीं होती। उल्टा क्या होता है? जो चीज देखूंगा उसको बड़े स्पष्ट रूप से देख पाऊंगा। इसी प्रकार से
गुरु के माध्यम से भगवान को बड़ी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। गुरु के माध्यम से ही उनकी सेवा बड़ी अच्छी तरह से होती है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, बार बार वही पद बोला। तब फिर इन्होंने जब देखा कि भक्त लोग बार बार कुछ पूछते हैं इस बारे में कि ये तुम अपने आप से कैसे बोलते हो, तो इन्होंने एक प्रबंध लिखा था बर्मा से। एक प्रबंध लिखा और लिख करके प्रभुपाद जी के पास में भेजा कि मेरा इस प्रकार का सारा भावना मन में आता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसको हमारी पत्रिका में छापो। एक छोटा सा बच्चा इसने बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया तो कि कृष्ण का नित्य दास होने का स्वाभाविक रूप में अर्थ होता है कि कृष्ण के परिकर, कृष्ण के शुद्ध भक्त उनकी शरण में रह करके उनके दास बन करके सेवा करनी है। तो बच्चे ने तो बड़ा अच्छा सिद्धांत पकड़ लिया, इसलिए इनका प्रशंसा किया। दूसरी कथा हम लोगों ने सुनी कि कैसे जब स्टीमर में गए उस समय भी कीर्तन के उद्देश्य से ही प्रभुपाद जी ने भेजा था। इनसे पूछा बुला करके, राधा रमन तुम्हारी आयु तो कम है, किंतु भक्ति विवेक भारती महाराज वो बोल रहे हैं तुम्हारे को ढाका में चाहते हैं, तुम्हारे को ढाका में चाहते, कीर्तन की आवश्यकता है, कीर्तन वाले भक्त की। तुम अकेले जा पाओगे? हम लोग 2 लोगों को नहीं भेजेंगे, नहीं तो किराया बहुत अधिक लग जाएगा। अकेले जा पाओगे? तो हाँ हाँ प्रभुपाद, आपकी कृपा से अवश्य ही जा पाऊंगा। तो ठीक है, तुम्हारे को स्टीमर पर कोई व्यक्ति चढ़ा आएगा और वहां पर कोई व्यक्ति आकर के तुम्हारे को ले जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए ये वाली पूरी कथा हमने सुन ली। स्टीमर में पहुंचे और वहां पर क्या क्या हुआ ये वाला सारा हमने सुना। उसके बाद में फिर कभी क्या हुआ कि ये मायापुर में भी कुछ समय रहे, कुछ समय कोलकाता में रहे, श्रील प्रभुपाद जी के समय में। जब मायापुर में रहते थे तब इनको अलग अलग सेवाओं में भक्त लोग लगा देते थे। एक बार हमारे गुरु महाराज जी ने इनको भेजा कि तुम कृष्णा नगर चले जाओ साइकिल से, और वहां से जाकर के मेरे को आज ही अभी थोड़े समय में ही मेरे को बहुत सारे पेपर चाहिए, कागज चाहिए प्रिंटिंग के लिए, तो तुम वहां से जाकर के कृष्णा नगर से लेकर के आ जाओ। साइकिल पर चले गए और लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में बरसात आ गई। पहले दो बार अलग अलग घटना बताया। एक बार बरसात आ गई और एक बार जो है वो कागज सारा गिर गया। पहले जब गिर गया तो क्या करें, अपनी धोती में लेकर के उसको उठा करके पूरा धोती में लपेट करके बांध करके ले आए। खुद अपनी धोती उतार दी और जो अंदर केवल अंडर गारमेंट्स पहने हुए थे उसी के साथ में साइकिल चला करके आ गए। और दूसरी बार जब बरसात आ गई उस समय क्या करें, उस समय आसपास में देख करके कि कहां कहां पर थैलियां पड़ी हैं उसको उठा करके जैसे कैसे करके उस कागज को पूरा बचा करके ले आए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, श्रील संत गोस्वामी महाराज जी की 1-2 बातें उनके कान में गई तो उन्होंने यही उनके लिए रिमार्क दिया कि सेवा करने वाले व्यक्ति की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वो भगवान की तरफ से आ जाती है। जिसकी अच्छी तरह से सेवा करने की इच्छा हो उसको किस अवस्था में कैसे सेवा करनी है भगवान उसको क्या दे देते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, योग्यता दे देते हैं दिमाग में आकर के, बुद्धि में, कि अभी क्या करने से तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से वो सेवा करते थे।
श्रीला प्रभुपाद जी के जाने के बाद में हम लोग ये बातें पुनः पुनः सुनते ही हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी जगत से चले गए। अभी गुरु के जाने पर, किसी बहुत बड़े वैष्णव आचार्य के जाने पर अलग अलग प्रकार की सारी अवस्थाएं आकर के खड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा व्यक्ति जब तक बैठा है तब अलग बात होती है, जब वो ना हो तब अलग प्रकार का होता है। तो इसीलिए इनके जीवन में ऐसा समय आया, इन्होंने जब देखा कि बहुत सारी चीजें इनकी समझ से परे हैं, तो ये अपने घर लौट गए थे। अपने घर लौट करके चले गए कि मेरे को आश्रम में और रहना नहीं। आश्रम में जिस प्रकार का मैं पहले जैसे अभ्यस्त था उस प्रकार की सारी चीजें अभी होती नहीं, इसीलिए वो चले गए अपने घर पर। और इन्होंने अपने पिताजी को कहा कि मैं अभी घर पर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके उस तरह से भजन करूंगा। बहुत सारे लोग गृहस्थ में भी अच्छी तरह से रह करके भजन करते हैं, तो मैं भी अपने यहीं पर ही रह करके विवाह करूंगा और अच्छा एक गृहस्थ बन करके मैं भजन करूंगा। तो उनके पिताजी ने बोला कि देखो, मेरे को इसमें कोई आपत्ति नहीं। पहले तुम चाहते थे छोटी अवस्था में ही कि तुम आश्रम में रहोगे, मैंने तब भी कहा बहुत अच्छा। अभी भी अगर रहोगे घर पर, मेरे को उसमें कोई असुविधा नहीं है। विवाह अभी तो आयु बहुत अधिक नहीं है तुम्हारी, आराम से विवाह अच्छे से होएगा, कोई चिंता का बात नहीं, किंतु निर्णय तुम अपने आप से लो। ठीक है, मैं घर पे ही रहूंगा, विवाह करूंगा, काम करूंगा, जमींदारी थी बहुत सारी, तो इसी तरह से गृहस्थ वैष्णव बन करके रहूंगा। किंतु फिर इनके घर पर श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी पहुंच गए और उसको इंसिडेंस ऐसे वाला कि विवाह के लिए मंडप में बैठ गए थे। उसी समय उन्होंने जाकर के इनके पिताजी को कहा, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने, कि आपका बालक इतना अच्छा, कितने समय तक मठ में रह गया, भजन करेगा अच्छी तरह से, अब इसको जो है आप ऐसे विवाह करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करा रहा, इसका इच्छा था जो सद गृहस्थ बन के ये रहेगा। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं लगता मन को, तो अगर मैं इसको अभी अपने साथ ले जाऊं तब आपका क्या मत है? तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा इसमें कोई मत नहीं, मेरी कोई असुविधा नहीं, किंतु आप उसी से ही बात कर लो, राधा रमन से, उसी से बात कर लो, उसका जो इच्छा वैसे वाला होगा, वैसे वाला कीजिए। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने फिर से इनसे बात की अच्छी तरह से और इनको अपने साथ लेकर के आ गए। आवश्यकता नहीं तुम्हारे को, महाप्रभु का उपदेश भट्ट गोस्वामी को, दोनों को निर्देश दिया कि तुम्हारे माता पिता वैष्णव हैं, भक्त हैं, इनकी सेवा करो, किंतु विवाह इत्यादि में नहीं जाना। जब माता पिता अप्रकट हो जाएंगे तब तुम लोग वृंदावन चले जाना, वहीं रह के भजन करना। ये सारी बात श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको स्मरण कराई कि देखो, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे इस बात से। तुमने निर्णय लिया, वो तो किस किस कारण से लिया मेरे को नहीं पता, किंतु मेरे को मन में होता है कि नहीं, अपने जीवन को प्रभुपाद जी की सेवा में लगा दो पूरी तरह से। कथा में, कीर्तन में, प्रचार में, आप इतना अच्छा कीर्तन करते हैं, इतना अच्छा सिद्धांत में आपका प्रवेश है, किस लिए आप फिर संसार वाली तरफ जाओगे? इनको अपना इस तरह से शास्त्रीय सारी अच्छी अच्छी बातें बतला करके इनको लेकर के अपने साथ में चले गए और फिर इनका संन्यास करवाया कि अभी इनको संन्यास
लेना ही अच्छा है। थोड़े समय के बाद में इनको संन्यास करवा दिया और शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज सारा जीवन इस बात को स्मरण करते थे कि इन्होंने मेरे को क्या किया। शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने और हमारे गुरु महाराज जी कभी बोलते थे कि एक पहले मेरे को आश्रम में लेकर के आ गए, फिर दूसरे वाले मेरे को दूसरी बार आश्रम में लेकर के आ गए, इसलिए मैं इन लोगों का बहुत ऋणी हूं सब समय के लिए। इस प्रकार से वो भावना रखते थे। और शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जहां जहां प्रचार करने के लिए जाते थे, शिला संत गोस्वामी महाराज अधिकांश स्थानों पर उनके साथ में जाते थे। अधिकांश स्थानों पर, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे जलंधर हो, चाहे जम्मू हो, हैदराबाद इत्यादि हो, कलकत्ता में हो, अनेक स्थानों पर। इसलिए श्री चैतन्य गौड़िया मठ में जब भी जय ध्वनि दी जाती है गुरुवर्गों की, मंगल आरती के बाद में, कथा इत्यादि के बाद में, वहां पर गुरु परंपरा की जय ध्वनि तो देते हैं। अंत में आते आते सबसे पहले हमारे गुरु महाराज जी की, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय, फिर देते हैं शिला भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज जी की जय। अर्थात नित्य प्रति जितनी बार भी जय ध्वनि होएगी, जितने भी मठों में, जितने भी मठ हैं, सभी जगह पर इनका जय ध्वनि अवश्य ही देते हैं। किस लिए? क्योंकि ये शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ बहुत अधिक प्रचार कार्य में रहते थे और उनके प्रति बड़ी गुरु बुद्धि करते थे, गुरु बुद्धि रखते थे, इसलिए बड़े आदर्शवान साधु। एक बार हमारे महाराज जी, उनका नया नया संन्यास हुआ, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का सभा हो रही थी कोलकाता में। महाराज जी आकर के नीचे कथा में बैठे। शिला संत गोस्वामी महाराज जी ने बार बार बुलाया संकेत करके कि ऊपर आकर के बैठो। महाराज जी किंतु संकोच कर रहे हैं कि जहां गुरु महाराज जी बैठे, जहां शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बैठे, जहां शिला पुरी गोस्वामी महाराज जी बैठे, इनके साथ में जाकर के मैं कैसे बैठूंगा ऊपर। किंतु शिला संत गोस्वामी महाराज बार बार संकेत कर रहे हैं कि ऊपर आकर के बैठो, ऊपर आकर के बैठो। महाराज जी संकोच कर रहे हैं जब, तब उनके गुरु महाराज जी ने ही बोला उनको। शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि देख नहीं रहे हो कितनी बार तुम्हारे को संकेत किया। महाराज जब कह रहे हैं तब ऊपर बैठो, संकोच करना नहीं जब कोई बड़ा वैष्णव ऐसे बुलाएगा तो इस प्रकार से महाराज जी कहते थे, उन्होंने ही हमारे को सबसे पहले स्टेज पर बैठना सिखाया कि स्टेज पर बैठो, और उन्होंने ही हम लोगों को सबसे पहले कथा बुलवानी प्रारंभ कराई। और एक बात महाराज जी बोलते थे कि प्रभुपाद जी के और कोई शिष्य इन सबसे पहली बार जो शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, ये बड़े हैं, ऐसे गुरु वर्ग हो गए, महाराज जी के गुरु जी के गुरु भाई हैं, तो इसलिए इनके महाराज जी के भी गुरु वर्ग हुए। किंतु महाराज जी बोलते थे कि उन्होंने जब भी हमारे को देखना, हाथ पकड़ करके अपने साथ में बैठ करके प्रसाद पवाना। इस प्रकार से स्नेह रखते थे। किस लिए? क्योंकि हम लोगों को, वो जिस किसी को भी देखते थे अच्छी तरह से कोई सेवा करता है, अच्छी प्रकार से जो है वो गुरु वैष्णवों के साथ में संबंध रखता है, उसके प्रति अपने आप से बिल्कुल ऐसे हो जाते थे कि जैसे वो और ये एक समान हो, कोई अंतर नहीं करते थे। इस प्रकार का उनका उदारता वाला चरित्र था। ऐसे करके बिठा लेते थे। उसके बाद में हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के साथ में भी इनका बहुत लंबे समय का जो है एक संग था। गुरुदेव इनके प्रति बड़ी श्रद्धा करते थे। जब भी उन्होंने विदेश जाना, इनके पास में पहले पत्र लिखते थे, शिला संत गोस्वामी महाराज जी के पास में, कि महाराज
मैं बाहर प्रचार करने के उद्देश्य से जा रहा हूं। आप ये जो है, इस बार मैंने सोचा कि इन विषयों पर जाकर के वहां पर हम कथा कीर्तन करेंगे। आप हमारे प्रति आशीर्वाद करो जिससे कि हम अच्छी तरह से ये कार्य कर पाए। श्रील संत गोस्वामी महाराज सब समय उत्तर देते थे गुरुदेव के पत्रों का। कुछ कुछ पत्र वो वाले हमारी भागवत पत्रिका में छपे भी हुए हैं, विरह विशेषांक में वो पत्र ऐसे वाले छपे हुए हैं। उसमें वो बार बार बोलते हैं कि गुरुदेव को नाम से पुकार करके कि नारायण महाराज, तुम जो काम कर रहे हो उसके जिस प्रकार से तुम प्रचार कर रहे हो वो मेरे को अत्यधिक आनंद प्रदान करता है, बड़ी प्रसन्नता देता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का जो वाणी, प्रभुपाद जी की जो अभिलाषा आप लोग जिस तरह से पूरी कर रहे हो, ये मेरे को गदगद कर देता है। इस प्रकार से सब समय गुरुदेव के प्रति आशीर्वाद देते हुए पत्र लिखते थे कि मेरा सब प्रकार का आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद, वाणी से आशीर्वाद, जितना मेरे में सामर्थ्य सब प्रकार से मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम लोग अच्छी तरह से भगवान की वाणी का प्रचार करो। इस प्रकार से गुरुदेव के पास में पत्रों का उनका आदान प्रदान होता था। और एक बार मैंने देखा, हमारे गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि में आए थे श्रील संत गोस्वामी महाराज। ये बात है 98 की, जगन्नाथपुरी में। उस समय बहुत सारे वैष्णव लोग गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि में आए थे। श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज गुरु महाराज जी के साथ में एकदम बैठे, सिंहासन पर गुरु महाराज जी बैठे, थोड़ा सा नीचे श्रील संत गोस्वामी महाराज जी, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, हमारे महाराज जी श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, ये सभी लोग बैठे। कथा कीर्तन हुआ बड़े आनंद के साथ में। और वहां पर एक सन्यासी आए थे, मैं तो नाम अभी उनका मेरे पास स्मरण था अच्छे से, अभी भूल रहा हूं। वो शिष्य थे श्रील भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी के, रहते थे गोविंद कुंड पर, मथुरानाथ बाबा जी के एकदम सामने उनकी कुटिया थी। उन्होंने अपनी कुटिया में लिख रखा था कुसुम कुंज। वो सन्यासी महाराज जी का नाम भूल गया, उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी से सन्यास लिया था। जो भी हो, तो वो महाराज जी जो हैं उन्होंने बांग्लादेश में 2-4 लोगों को हरि नाम दिया था जो चाय पीते थे। चाय पीते थे, चाय छोड़ी नहीं अभी, उनको उन्होंने हरि नाम दे दिया। ये बात जिनको हरि नाम मिला उन्होंने आकर के श्रील संत गोस्वामी महाराज जी को बोला, क्योंकि वो भी प्रचार में जाते थे। तो महाराज जी को जब पता चला कि आचरण जो दीक्षा हरि नाम देने के लिए पहले जो शिक्षा देनी चाहिए, जो नियम पालन कराना चाहिए, वो इसने उसमें ढील दे दी। जो ये सन्यासी प्रभु महाराज थे, कम आयु के, श्रील संत गोस्वामी महाराज जी से 30-40 साल छोटे होंगे आयु में। तो उसी समय वो मेरे कमरे में बैठे थे, गुरु महाराज जी के पास में बिल्कुल मेरा कमरा होता था। वो मेरे कमरे में बैठे थे, हम लोगों से बात कर रहे थे। मेरे साथ सिद्धांति महाराज उस समय था ना, नहीं पता नहीं, किंतु सिद्धांति महाराज जी भी था, सिद्धांति महाराज जी भी था। तो वो महाराज जी हमारे साथ बैठ करके बात कर रहे। श्रील संत गोस्वामी महाराज जी मेरे कमरे के आगे से गुरु महाराज जी के कमरे में जाएंगे। स्टेज से जब उतर करके आ गए तो वहां पर जब जाएंगे तो एकदम से उनकी दृष्टि पड़ी वो महाराज जी के ऊपर। जैसे वो महाराज जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, एकदम से दरवाजे पर मेरे वाले रुक गए। मैंने उनका उस दिन पहली बारी दर्शन किया था, उससे पहले उनको कभी देखा नहीं था। तो एकदम से उसको जिस तरह से डांटा कि तुम लोग ध्वंस करने वाले सारी चीजों को,
तुम लोग हम लोगों के नाम पर कलंक हो। अभी मेरा बस चलता तुम्हारे को जूता उठा करके मैं पिटाई लगाता, नहीं तो मेरा जूता अभी नीचे मंदिर के कारण नीचे छोड़ के आया हूं। जूता उठा करके तुम्हारी पिटाई लगानी चाहिए। इस प्रकार का तुम लोग आचरण करते हो। किससे सीखा तुमने? तुम्हारे गुरु महाराज ऐसा करते थे? प्रभुपाद जी की बात सुननी कभी तुम लोगों ने? इतना अच्छी तरह से उनको डांटा। अच्छी तरह से कहने का मतलब इतना जोर से उनको डांटा, मैं तो बहुत डर गया। मैं दरवाजे के पीछे छिप गया। मैंने कहा पता नहीं अभी क्या करेंगे। मैं छिप गया चुपचाप जाकर। उन्होंने तो बहुत कुछ ही बोला, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं। तो उस तरह से उनको देखा तो वो महाराज जी एकदम से डर गए। पहले पूरा साष्टांग पढ़ के उनके चरणों में प्रणाम किया, अपने कान पकड़े 3 बार, उठे फिर लेट गए, फिर उठे फिर लेट गए। तब उनको बोलते हैं जो खबरदार जो आगे से ऐसा कुछ किया और जिनको हरि नाम दे के आया उनसे माला वापस लेके आना, मेरा आदेश है ये। तो महाराज बार बार हाँ महाराज ये करूंगा, हाँ महाराज जैसे आप कहते वैसा करूंगा। तो इस प्रकार का इन लोगों का आचरण था। उन्होंने सुनाया उसी समय उनको साथ साथ में। ये सरस्वती जयश्री ग्रंथ जाकर के पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को आके बोला था, प्रभुपाद आप केवल चाय पीने की और बीड़ी पीने की अनुमति अगर आप दे दो ना, आपके हजारों शिष्य बनेंगे। आपके हजारों शिष्य बनेंगे। सिर्फ चाय पीने की अनुमति दे दो और बीड़ी पीने की अनुमति दे दो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि हमारे को हजारों लोगों की आवश्यकता नहीं है। आदर्शवान व्यक्ति जो शास्त्र की बात है उसके अनुसार जो चलेगा उसी को केवल हम लोग अपने साथ लेकर के चलेंगे। हम कौन होते हैं किसी को ये छूट देने वाले कि चाय पी ले बीड़ी पी ले कोई बात नहीं। शास्त्र मना कर रहा है, वो कली के वस्तुएं हैं, हम कैसे बोल दें इस बात को? तो इसलिए सरस्वती जयश्री जाकर के पढ़ लेना। उसमें लिखा प्रभुपाद जी ने हजारों हजारों लोगों के आने की इच्छा करने पर भी उन्होंने कहा था नहीं, तुम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, अपने व्यसन छोड़ने पड़ेंगे। अगर गुरु के कहने पर तुम छोटी छोटी ये चीजें नहीं छोड़ सकते तो फिर गुरु के कहने पर अच्छी भक्ति वाली चीजें कैसे करोगे? इसलिए खबरदार गुरुगिरी करना नहीं। उनको डांट लगाई बड़ी अच्छे से। गुरुगिरी करने के लिए घूमता है, बंगाल में बांग्लादेश में जाएगा, प्रचारक बनेगा, तुम दीक्षा देगा, बड़ा हो गया दीक्षा देगा। पहले सीखो ठीक से कि किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये वाला उनको एक बार डांट देते हुए सुना। उसके दूसरे दिन ही मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरे को डांट तो पड़ी नहीं, डांट पड़ गई गोपीनाथ बाबा जी महाराज जी को। मेरे को जानते नहीं महाराज जी, मैं तो बहुत नया हूं। गलती क्या कर दी, नीचे सभा हुई दूसरे दिन। अभी सभा में से जब सारे लोग उठ करके आएंगे तो उनको प्रसाद तो आना है। तो अभी श्रील संत गोस्वामी महाराज जिस समय प्रसाद पाने के लिए आए, गुरु महाराज जी वाले फ्लोर पे नहीं, उससे नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर पे हमने प्रसाद सर्व करना था। तो कोई व्यक्ति दिल्ली से आया हुआ था गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए, हमारे गुरु भाई। तो अभी वो मेरे को बार बार आके बोलता मेरे को भूख लगी है, भूख लगी। तो सारा प्रसाद तो रखा ही हुआ था, तो मैंने उसको अपना खुआना शुरू कर दिया। मैंने कहा पाले प्रसाद, उसमें क्या है। अभी वो पहले पाने बैठ गया, फिर श्रील संत गोस्वामी महाराज ऊपर आके खड़े हुए। उनका शिष्य साथ में था जो सेवक होता था। और जैसे ही श्रील संत गोस्वामी महाराज जी ने देखा वो प्रसाद पा रहा है एक व्यक्ति पहले से, तो अपने सेवक को बोलते जे यहाँ क्यों लाया हमारे को? तो महाराज प्रसाद पाके जाएंगे तो जगन्नाथ जी का प्रसाद पाके जाएंगे। ये लोग तो पहले दूसरे लोगों को दे रहे हैं, यहाँ क्या प्रसाद पान, चलो मठ आश्रम चलो, अपने आश्रम। वो बिना प्रसाद पाए अपने आश्रम में चले। सारे लोग पीछे पीछे जा रहे कि क्या हुआ, एकदम से ऊपर आए थे प्रसाद पाने के लिए, वो चले गए। मैं तो उस समय समझता नहीं था इस बात को
कि पहले उनको पवाना चाहिए फिर किसी और को देना चाहिए, या फिर वो जब जा भी रहे मेरे मन में कुछ नहीं ऐसा, मेरे मन में सिर्फ इतना हुआ कि वो ऊपर लाए थे सेवक प्रसाद पाने के लिए, महाराज जी को भूख नहीं होगी, इच्छा नहीं है, इसलिए अपना जा रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो भूख नहीं है तो नहीं है, मेरे को दिमाग में वही सिर्फ रहा। गोपीनाथ बाबा जी महाराज बार बार जब पीछे जाते उनके ऊपर गुस्सा किया, तुम लोगों को कुछ पता चलता नहीं, वैष्णवों का आदर कैसे करते हैं, तुम लोग इस प्रकार की चीजें करोगे तब तुम्हारे को कौन आएगा तुम्हारे यहाँ पर, कोई नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ पर, हमारा भूल हुआ तुम्हारे यहाँ पर आने का, भूल हुआ हमारा। इस प्रकार सुन, मैं तो ऊपर से सुन रहा, मैंने तो समझ लिया कि अब क्या हुआ है, किंतु मेरे को डांट तो पड़ी नहीं, किंतु मन में दुख रह गया सब समय के लिए कि मैंने वो दोष किया। तब गोपीनाथ बाबा जी ने फिर से आकर के बोला मेरे को कि आप जाकर के जल्दी जल्दी जाओ, जगन्नाथ मंदिर से नया प्रसाद सारा खरीद करके उनके मठ में दे करके आओ। क्यों? क्योंकि इसमें से पहले किसी को पवा दिया। हालांकि जगन्नाथ जी के प्रसाद का नियम इस प्रकार का कुछ है नहीं, किंतु वो ऐसे वाले वैष्णव उन्होंने कृपा करके शिक्षा दिया, इस प्रकार से शिक्षा दिया। तब जाकर के फिर नया प्रसाद मैंने खरीदा सारा, और उल्टा जितना मठ में आया था उससे भी 8-10 चीजें अच्छी ज्यादा करके लेके गया, वहां जाकर के दिया। मैंने तो बोला नहीं मैं वही व्यक्ति हूं जिसने ऐसा किया था, वहां जाके सिर्फ प्रणाम किया, जी गोपीनाथ बाबा जी महाराज जी ने प्रसाद भेजा है, प्रार्थना किया कि जिस बच्चे ने दोष किया उसको क्षमा कर दो, ये प्रसाद आपके लिए भेजा है। तो बोलते ठीक है ये रखो, टेबल पे रखो, सामने रखवा लिया, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके पाना शुरू कर दिया। तब वो मन में थोड़ा संतुष्टि हुआ। तो इस प्रकार का इन वैष्णवों के अलग अलग बहुत सारी चीजें। एक बार गया था अपने गुरु भाइयों के साथ, बोधायन महाराज जी और भक्त लोगों के साथ में इनको निमंत्रण करने के लिए अगले वर्ष गुरु महाराज जी की जब तिथि आई 99 में, तभी वो पुरी में आए हुए थे। तो उनके निमंत्रण करने के लिए गए, तब मैंने एक प्रश्न पूछा था श्रील संत गोस्वामी महाराज जी से कि महाराज जी हम वृंदावन में रहते हैं, तो वहां पर मठ में एक महाराज जी हैं, मुनि महाराज जी, वो बोलते हैं, मुनि महाराज जी भी साथ में ही थे, उनके सामने ही पूछा कि मुनि महाराज जी कहते हैं कार्तिक का जब चतुर्मास्य का जब दूसरा महीना आता है उसमें दूध नहीं पीते, तो मठ में रोज खीर बनती है, ये महाराज जी हम लोगों को खीर भी नहीं खाने देते, दूध नहीं पीना ये तो ठीक है, ये हमारे को खीर भी नहीं खाने देते, तो क्या खीर खाना भी मना है? वो दूध के अंतर्गत आता है। तो एकदम से मुनि महाराज, कौन सा है मुनि महाराज, ऐसे बोलते, मैंने बोले ये बैठे मुनि महाराज। तो एकदम से उनको तुमने कहां से सिद्धांत लिया ये वाला, कहां से सिद्धांत लिया ये वाला? हम लोग उस समय बिल्कुल नए हैं, ज्यादा चीजें जानते नहीं। बाद में मुनि महाराज आके मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया, तेरे को मेरे सामने ही पूछना था, मेरे सामने ही पूछना था। उनको उन्होंने कहां से लिए ये सिद्धांत? दूध दूध होता है, खीर खीर होती है, खीर खा सकते हैं, वो दूध में विकार आ गया, वो दूध नहीं रहा अभी, इसलिए खीर खाते हैं। वो महाराज हमारे को खीर नहीं खाने देता कि बाहर बांट करके आ जाओ, नहीं तो पड़ी रहने तो जो आएगा किसी को दे देंगे, तुम लोगों को नहीं खाने। जैसा भी हो, इस प्रकार से अलग अलग समय में उनका ज्यादा तो संग हुआ नहीं, 2-4 बार दर्शन हुए, थोड़ा ज्यादा होगा दर्शन, किंतु ज्यादा उनसे हम कुछ तो ग्रहण नहीं कर पाए। महाराज जी के मुख से उनके विषय में कुछ कुछ बातें श्रवण की हुई थी, जो थोड़ी बहुत अभी हम लोगों ने सुनी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरुभाव तिथि की जय। जब उनका तिरुभाव हुआ था हम लोग जगन्नाथपुरी में थे, जय श्री दामोदर जी गौड़िया मठ में। वहां से हम सारे लोग ब्रह्मचारी बहुत सारे, अमल कृष्ण प्रभु, मैं, सिंगानिया जी, वंशी प्रभु, उत्तम प्रभु, सिद्ध स्वरूप हमारे साथ में,
हम लोग बहुत सारे ब्रह्मचारी 2 गाड़ियां करके उनकी समाधि के लिए गए थे। केशियाड़ी एक जगह है, वहां उनकी समाधि हुई थी। बड़ी इतना सुंदर रूप में समाधि हुआ, मैंने इतना सुंदर किसी और का समाधि देखा नहीं। उनके आश्रित लोगों ने श्रील महाराज जी के दिव्य कलेवर के आने से पहले समाधि का गड्ढा जो है पूरा खोद दिया था और उसमें बहुत सुंदर रूप में फूलों का सजावट किया था। सारा एक भी मिट्टी का कण नहीं दिखाई देता था उस गड्ढे में, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक, बाहर भी बहुत दूर दूर तक। उसके फोटो भी हमारे हार्मोनिस्ट में भी, पत्रिका में भी छपवाया था पूरा। फिर बड़ी अच्छी तरह से उनका समाधि दिया था, भोग इत्यादि निवेदन करके, सब कुछ करके उनकी समाधि में भी जाने का सुयोग हुआ था। तो इस प्रकार से उनके श्री चरण कमलों में हमारा सब प्रकार से प्रणाम, वो हमारे प्रति कृपा करे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आरती कर लेते हैं, फिर सभी लोग प्रसाद लेते हैं।